कलयुग की कहानी हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में वर्णित 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में से एक है। यह वर्तमान युग है, जिसे पाप का युग या अधर्म का युग भी कहा जाता है। कलयुग को नैतिक और आध्यात्मिक पतन का समय माना जाता है। कलयुग का आरंभ, कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद हुई मानी जाती है। यह युद्ध लगभग 3102 ईसा पूर्व हुआ था। भगवान कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान करने के बाद कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग की विशेषताएं: 1. धर्म की हानि। धर्म के 4 पायों में से 3 नष्ट हो चुके हैं, केवल एक पायदा सत्य बचा है। 2. पाप का बढ़ना। लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार और कामना का बोलबाला है। 3. सत्य और नैतिकता का पतन। लोग स्वार्थी हो जाते हैं और सत्य का पालन कम करते हैं। 4. आध्यात्मिकता की कमी। मनुष्य ईश्वर में कम विश्वास करने लगता है। 5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यह युग तकनीकी उन्नति का युग है, लेकिन साथ ही मानवीय मूल्यों का ह्रास भी होता है। 6. शक्ति का दुरुपयोग। सत्ता और धन का दुरुपयोग बढ़ता है। पुराणों में कलयुग का वर्णन 1. श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि कलयुग में मनुष्य छोटे छोटे स्वार्थों के लिए झगड़ेंगे। 2. विष्णु पुराण में बताया गया है कि लोग धन और शक्ति के पीछे भागेंगे और धर्म का परित्याग करेंगे। कलयुग का अंत तब होगा जब अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। इस युग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार, कल के अवतार, प्रकट होगा। वह अधर्म का नाश करेंगे और पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग से सीख। हालांकि कलयुग को पाप का युग कहा जाता है, लेकिन यह समय आत्मशुद्धि और ईश्वर भक्ति के लिए भी उपयुक्त माना गया है। इसमें साधना और भक्ति से मोक्ष प्राप्त करना आसान है, क्योंकि ईश्वर का नाम स्मरण ही सबसे बड़ा साधन माना गया है। यह कहानी हमें सतर्क रहने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।